नहीं, आप ये कह रहे हैं कि लोकल लोग हैं, ठीक है ना, लेकिन मेघालय के सीएम की तरफ से जो ऑफिशियल बयान आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि जो 3 हमलावर गिरफ्तार हुए हैं वो मध्य प्रदेश के हैं और अभी एक फरार भी है, उसकी तलाश की जा रही है। भाई सीएम जी को कैसे मालूम? कल तक कोई पता नहीं था। सीएम कल तक तो यही बोल रहे थे ना कि मेरे को 48 घंटे दे दो, तो मेरे को 72 घंटे दे दो, इसके बाद में आप सीबीआई भेज देना। ये साजिश से बात हुई है ना वहाँ के सीएम साहब की और आईजी साहब की। तो सीएम साहब को 15 मिनट में कैसे पता चल गया कि बच्ची निकल गई और वो मध्य प्रदेश के हैं कि इंदौर के वो लोग हैं जिनको वहाँ से पुलिस ने किडनैप देवी किया। सिंह जी, 3 हमलावर अरेस्ट किए गए, उन्हीं से पता चला है जी। हाँ, तो जो अरेस्ट किए गए उनको रिमांड पे लेना चाहिए ना। उनकी अगरबत्ती क्यों लगा रहे हैं भाई? वहाँ की पुलिस उनकी अगरबत्ती से पूजा क्यों कर रही है? उनको रिमांड पे लेकर उनसे पूछना चाहिए ना कि इनको क्यों किडनैप करे थे, किडनैप किस वजह से इन लोगों को किडनैप करे थे, किस लिए वो राजा का इनने मर्डर किया, ऐसी क्या दुश्मनी थी उससे राजा से? भाई वहाँ की ये पुलिस को पूछना चाहिए ना। मैं तो यहाँ से जाके पूछ नहीं सकता हूँ, मेरे पास इतना अधिकार भी नहीं है कि मैं उनसे पूछ सकता हूँ। अगर मेरे को वहाँ की पुलिस, वहाँ का सीएम इतना अधिकार दे दे तो मैं तो 15 मिनट में उनसे कब ला लूँ साइलेंस से। देवी सिंह जी, अधिकार भी तो मिलना चाहिए ना ये चीज का अपने को। जी जी, पूछताछ उन तीनों हमलावर से चल रही है। अभी आप ये भी बताइएगा कि आपके घर में अभी कैसा माहौल है? एक संतोष का भाव है कि 17 दिन बाद ही सही लेकिन सोनम सुरक्षित मिल गई हैं। देखो, खुशी भी है और दुख भी है। खुशी भी है और दुख भी है, दोनों चीजें हैं हमारे पास। हमको बच्ची की खुशी भी है कि हमारी बच्ची मिल चुकी और हमको दुख भी है कि हमने हमारा लड़का खो दिया है। ठीक है ना, तो दोनों चीजें हमारे पास हैं। दुख भी है, जितना दुख है उतना अभी खुशी नहीं है, क्योंकि दुख सबसे बड़ा है बच्चे का। क्या देवी सिंह जी, क्या आपको लग रहा है कि मेघालय पुलिस सोनम को ही फंसाने की कोशिश कर रही है इस केस में? क्योंकि ये बताया गया कि तीनों हमलावर जो थे वो मध्य प्रदेश के थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, सोनम ने सरेंडर किया है और वो ढाबे पर मिली हैं। तो जिस तरह की बातें सामने आ रही है मेघालय पुलिस की तरफ से, तो आपको लग रहा है कि सोनम को ही इसमें वो बनाया जा रहा है कल्प्रिट? हो सकता है भाई, सोनम को ये वो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका बचाव वो पूरा करेगी वहाँ की पुलिस। भाई पुलिस तो उसका बचाव करेगी ना, तो वो कुछ ना कुछ सोनम के ऊपर डाल देगी। भाई कोई भी चीज सोनम के ऊपर डाल देगी, वहाँ की पुलिस अपना पूरा बचाव कर रही है। देवी सिंह जी, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी कराई गई थी तब उस वक्त क्या माहौल था? क्या जबरदस्ती शादी हुई थी या दोनों की सहमति से शादी हुई थी? उस वक्त का माहौल आपसे जानने की कोशिश करेंगे। अरे मैडम, दोनों परिवार की सहमति से शादी हुई थी। जबरदस्ती कोई किसी की शादी करवा सकता है क्या? क्या सोनम सहमत थी? सोनम सहमत थी शादी से? खुश थी सोनम? सहमत थी शादी से? खुश थी वो? बिल्कुल खुश थी सोनम। हाँ खुश थी, और खुश थे जब तो बच्चे घूमने के लिए गए थे। पहले से जानते थे एक दूसरे से? भाई खुश नहीं देवी सिंह जी, पहले से जानते थे क्या सोनम और राजा एक दूसरे को? नहीं, पहले से नहीं जानते थे। वो तो हम लोगों ने संबंध किया था, उनके माँ बाप ने संबंध किया था, इधर से हम लोगों ने संबंध किया था। नहीं, आप तो परिवार तो खुश था इस शादी से, लेकिन क्या सोनम खुश थी? सोनम से बातचीत हुई थी आपकी इस चीज को लेकर? उन्होंने अपनी मर्जी से की ना शादी। दोनों बच्चे खुश थे, दोनों बच्चे खुश थे भाई। अगर बच्चे खुश नहीं होता तो शादी कैसे हो जाती? मतलब सोनम की सहमति थी शादी में, आप ये कह रहे हैं? 100%, 1% भी कम नहीं, 100%। दोनों बच्चे की 100% सहमति से शादी हुई है। देवी सिंह जी, एक फोटो भी आई है सोनम की, अगर आपके पास आई हो, संभवतः भेजी हो, जिसमें सोनम बहुत मायूस लग रही हैं, बहुत परेशान लग रही हैं और उनको देखकर लग रहा है कि वाकई उन पर बहुत कुछ बीता है पिछले 17 दिनों में। देखो मैं आपको बात बताऊं, अभी वो इतने अपन भी जो 40, 50, 60 साल की अपनी उम्र है, अगर 14 दिन अपन भी घर से बाहर रहेंगे तो अपनी स्थिति क्या होगी, जिसमें तो वो बच्ची है।
25 साल की 24-25 साल की बच्ची है, अभी उसने कुछ दुनिया में देखा ही नहीं था। तो मायूसी क्या कि उसको बहुत बड़ा टेंशन है, वो टेंशन से उबरना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है ना। और बहुत ज़्यादा सवालों का अभी जवाब देने लायक भी नहीं है बच्ची मेरी। कुलदेवी सिंह जी, इस तमाम सवाल इसलिए भी पूछे जा रहे हैं क्योंकि अब इस केस में हर एंगल से छानबीन होगी। मेघालय सरकार की ओर से, मेघालय पुलिस की ओर से जो तमाम बयान दिए जा रहे हैं उसके अनुसार ये प्रतीत हो रहा है कि सारा कुछ सोनम पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आपसे ये तमाम सवाल किए जा रहे हैं क्योंकि आप सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम आखिर तक सीबीआई जांच की मांग करते रहेंगे और हर एंगल से जांच करवाएंगे। तो इसमें ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि सोनम की शादी किस तरह से हुई थी, सहमति थी या नहीं थी, और परिवार कितने ज्यादा खुश थे, क्योंकि मेघालय सरकार की ओर से और भी चीजें कही जाएंगी आने वाले वक्त में। वो सबका सामना करेंगे हम लोग, और सहमति से शादी हुई है, और सीबीआई तो हमको चाहिए ही, किसी भी हालत में सीबीआई हम लेके रहेंगे केंद्र सरकार से। सीबीआई के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सीबीआई जांच करेगी जब ये चीज़ का हल निकलेगा, जब तक हल नहीं निकलेगा बात उलझी रहेगी ये, क्योंकि वहाँ की पुलिस ज़मीन पे काम नहीं कर रही, और ना वो पुलिस ज़मीन पे आज भी काम कर रही है। वो हवा में आज भी बंदूक चला रही है, और उस रोज़ भी बंदूक चला रही थी। माने आज 14 दिन से वो हवा में ही बंदूक चला रही है। भाई ज़मीन पे काम करती तो सोनम बॉर्डर पार कैसे हो जाती?